हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल ज्ञान 6.3 चैनल पे। आज मैं आप लोगों को जो कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक, एडीओ या जिस भी छत्तीसगढ़ प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं कंप्यूटर का और पूछे गए हैं, ऐसे एक सेकंड सीरीज़ लेके आया हूँ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चले चलते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है, बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रिंटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है, क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका सही आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसमें आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बोल रहा है। ए शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और उपरोक्त सभी। तो देखिए, कंप्यूटर का युग है तो अभी शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य सभी में आपका जो क्या है, कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है, बोल रहा है। वर्ड मतलब होता है आपका जो एक आपका एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस होता है, वैसे आपका एम एस वर्ड होता है जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग किया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, इनमें से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है। तो वर्ड संबंधी पद नहीं है मतलब क्या है, कॉपी, एडिट, डिलीट। जो वर्ड में जो ना टूल बार होता है उसमें से क्या है, स्लाइड शो। स्लाइड शो है क्या है, वर्ड का वो क्या है, पद नहीं है, उससे संबंध नहीं है वर्ड से। तो ये इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, स्लाइड शो। इसमें कॉपी होता है, एडिट होता है, डिलीट भी होता है वर्ड में। जैसे कोई भी अक्षर को आप उसको कॉपी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो वर्ड में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है, बोलो। देखो, ये क्या है, इनपुट आउटपुट से लिया गया क्वेश्चन है। इससे भी आपका प्रिंटर से, इनपुट आउटपुट से आपका मिक्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लेके आया हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो ए सॉफ्टवेयर, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। तो जो आपका कंप्यूटर में आप माउस जो यूज़ करते हो, अब जहाँ पे भी लेके आप कर्सर के माध्यम से उसको क्लिक करते हो, वो आपका क्या है, माउस। माउस क्या होता है, इनपुट होता है वो। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका बी, इनपुट डिवाइस। आपका पांचवा क्वेश्चन है, डेटा और निर्देश सहेजने की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है, बोल रहा है। जो आपका डेटा है, आपका डॉक्यूमेंट, उसको आप सहेजने की मतलब सहेजने के लिए स्टोरेज करते हो ना, उसको आप कहीं पे, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या आपका पीसी, जिस भी माध्यम से। तो क्या हो गया, आपका भंडारण होता है, आप एक जगह एकत्रित भंडार करके रखते हो। तो किसके अंतर्गत आता है, आपका जो सही आंसर होगा भंडारण होगा। डेटा सहेजना आपका सही आंसर होगा क्या, भंडारण। इनपुट आउटपुट मैक्रो ये नहीं होगा, भंडारण होगा। आपका छठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, बोल रहे हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट स्कैनर, कीबोर्ड, माउस और आपका है टच पैड। तो देखिए, अगर आपका कंप्यूटर में अगर किसी भी छवि को आप देखना चाहते हो, तो किसी पेज में है या किसी चीज़ में हो, उसको आप स्कैन करोगे तो क्या होगा, आपके पीसी में वो दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्कैनर होगा। ठीक है, स्कैनर के माध्यम से आप अपने पीसी में उसको स्कैन करके देख सकते हो। तो इसका सही डिवाइस क्या आंसर क्या होगा, स्कैनर होगा। ठीक है, कीबोर्ड तो आप जान रहे हो, टाइपिंग करते हो, माउस ये सब चीज़ आपको पता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, विनाश करने वाली प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, उनमें से बचाता है कहलाता है, बोल रहा है। डिटेक्टर, वायरस, रिमूवर, एंटीवायरस। देखिए, आपका जो कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो या तो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो क्या होता है, उसमें वायरस आ जाता है, उसको हटाता है। तो हटाता है वो क्या होता है, उसका सही आंसर क्या होगा, एंटीवायरस। आपका सही आंसर क्या होगा, एंटीवायरस। वायरस तो जो आता है वो है, और एंटीवायरस क्या करता है, उसको हटाता है। जो भी समस्या आता है, जो भी वायरस आता है, उसको क्या करता है, ये डिलीट करता है। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए, ये आपका आईटीआई जो है था, छात्रावास अधीक्षक, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका।
इसमें देखिए आपका जो सही आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। तो URL, www, वेबसाइट, ईमेल, तो आपका मोबाइल में भी यूज़ करते हो मेल, ठीक है, ईमेल, तो ईमेल के माध्यम से आप क्या संदेश प्राप्त कर सकते हो और संदेश दुनिया भर में आप भेज सकते हो। तो इसका सही आंसर आपका होगा ईमेल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ये भी देखिए छात्रावास अधीक्षक में आपका पूछा गया है, ITI वाला जो छात्रावास पेपर हुआ था उसमें। तो स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन, IQ, तो देखो इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं बोल रहे। तो IQ क्या है, इसकी जो विशेषता नहीं है कंप्यूटर में, स्टोरेज और स्पीड, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ उसमें क्या है, विशेषता रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपका छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया है। रिमोट, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तो प्रकार देखिए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये क्या है, इसका प्रकार है। रिमोट है ना, वो क्या है, इसका प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। देखिए ये भी छात्रावास अधीक्षक से पूछा गया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम में, जैसे कि आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में सिस्टम से मिला हुआ कई सारे एप्लीकेशन रहते हैं जिसे आप क्या कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं होता है, वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था बोल रहे। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका जो क्या है, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में पूछा गया जो ट्रांजिस्टर, मतलब जो तकनीकी का उपयोग किया गया था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका छात्रावास अधीक्षक आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पंच कार्ड, टच पैनल, माउस, प्लाटर। तो देखो कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए आपका जो भी आउटपुट डिवाइस को जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, प्लाटर। इसका सही आंसर क्या होगा, प्लाटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। आपको जैसे कि यूज़र को, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप मतलब सरल तरीक़ा से उसको हेल्प के लिए जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम और उपयोगिता सभी। देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जो आपको मिलता है आपको सिस्टम के साथ, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन आपको एक विशेषता या सरल प्रयोजन के लिए आप कोई एप्स डाउनलोड करते हो किसी चीज़ के लिए, तो क्या हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप प्ले स्टोर के माध्यम से कोई एप्लीकेशन आप कुछ प्रयोजन के लिए डाउनलोड करते हो, तो जो सहायता के लिए बनाया जाता है वो क्या होता है, किसी भी तकनीकी के लिए बनाया जाता है। कोई चीज़ के लिए आप बनाना चाहते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हम लोग मैसेज आदान प्रदान करने के लिए बनाते हैं, तो क्या हुआ, सहायता प्रदान के लिए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है। आपका 15वां क्वेश्चन है, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। ये भी देखिए छात्रावास अधीक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। ट्राजन पॉलीमॉर्फिक बूट सेक्टर वायरस और मल्टीपाराइट बोल रहा है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। देखो मास्टर बूट रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या, बूट सेक्टर वायरस, ऐसा आप दिमाग लगा सकते हो। कई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको आपके प्रश्न में ही आंसर ऐसे देखने को मिल जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या है। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और अधिकतर ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कोई भी कंप्यूटर जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ALU का अधिकतर मैं देखा हूँ कि ये क्वेश्चन आता ही है।
तो आपको नॉलेज होना चाहिए एएलयू का मतलब क्या होता है। एनालॉग लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, उपरोक्त में से क्यों नहीं। एएलयू का क्या होता है फुल फॉर्म अर्थमेटिक, ये होगा आपका बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर, ये एएलयू का फुल फॉर्म। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है। ये भी देखो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में ITI छात्रावास में। तो माउस देखिए, माउस का भी कई सॉल्व किए, तो ये क्या है बहुत उपयोग होने वाले, क्या है ये इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर, कैमरा, कीबोर्ड बोल रहा है। देखो आप मोबाइल में लोगे तो कैमरा लगा हुआ मिलता है आपको यहाँ तक कि आपका लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ मिलता है। कीबोर्ड के बगैर आप, ये भी इनपुट डिवाइस, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो आपका जो सही जो आंसर होगा जो क्या है प्रिंटर है। जो प्रिंटर मतलब आप अलग से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, किसी चीज़ को प्रिंट देने का काम करते हो, तो ये क्या हुआ आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है बोल रहे हैं। देखो सीपीयू का भाग नहीं, ए मेमोरी बोल रहे हैं। तो सीपीयू में सबसे पहली बात स्टोरेज क्षमता के लिए मेमोरी लगा रहता है, ये इसका मतलब आंसर नहीं होगा। और कंट्रोल यूनिट सीयू बोल रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, ये सब चीज़ क्या होता है, ये इसका सीपीयू का जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, मेन चीज़ है। तो ये सब चीज़ इसमें क्या है इंक्लूड रहता है। लेकिन इनपुट यूनिट बोल रहा है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा इनपुट यूनिट, इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है बोल रहा है। ठीक है। तो देखिए विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम। अधिकतर आप सुनते होंगे कंप्यूटर में MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल। तो क्या है ये जो वर्ड प्रोग्राम है, विंडो प्रोग्राम नहीं हो, विंडो अलग होता है, वर्ड प्रोग्राम होता है। इसमें आपको जैसे कि वर्ड में आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आप कर सकते हो, आप एक्सेल सीट के रो कॉलम रहता है ऐसा, तो इसमें क्या है आप किसी नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, इसका सब चीज़ ऑटो सम सब वगैरह इसमें लगा सकते हो। तो वर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत आपका MS वर्ड होता है और MS एक्सेल होता है, जिसमें अधिकतर डाटा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका डी, वर्ड प्रोग्राम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता को कहा जाता है बोल रहे थे। कंप्यूटर जो बनाया है उसी को उसका पिता कहा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको सभी को पता है कि इसका सही आंसर आपका चार्ल्स बेबेज, इसका सही आंसर आपका ए होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दे दूंगा, जहां पे आप जाके आसानी से फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए आसानी होगी।